पहले अमोल सिंह जी ये बताइए, जो पौध लगाने का स्थान है वो कैसा होना चाहिए, मतलब वो पेड़ के नीचे या स्थान छाया? ऐसा है कि अभी मतलब ये मौसम के महीना गर्मी चल रही है ना, हाँ वो पेड़ का सहारा लेना पड़ता है कुछ है। ठीक है। तो इन आप कैरी बना ली बा, 1 फुट आधी फुट ऊंची चक्के ले ली, बीम आप बीज छिड़क दियो, काल में भारी बरसात हो गई तो उसमें वो नाली निकाल के उसका पानी निकाल। अच्छा, मतलब ये इस तरीके की जो मेड़ है इसकी बनानी ज़रूरी है। हाँ। और इसमें अगर पानी भी भर जाए, और पहले एक चीज़ मैंने और देखी है कि इसकी जो ढलान है वो हमने की है, थोड़ी एक डबरा रखनी पड़े तो वो पानी देखो आप एक डब उतारा कौन की एक साइड हाँ, उतर जाएगा पानी। एक साइड उतर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी साइज़ क्या रखनी चाहिए मोटा अब मोटी? एक साइज है, अब आप अपनी पौधा आप बनानी है 20 हिसाब से, या 3 फुट की है या 3.5 फुट की है लंबाई चौड़ाई। ठीक है। लंबाई आप 4 कर दी, यदि आप ज़्यादा बड़ी पौधशाला बनानी तो 5 कर दी, 20 हिसाब से बनानी। इतनी बड़ी क्यारी में जैसे हम लोग लगा रहे हैं 2 गोभी और 1 टमाटर, तो कितनी पौध तैयार हो जाएगी? एक महीने तो पौध हो जाए कम से कम, तो ये मान लो 5-7-10,000 पौध तैयार हो जाए। 10,000 पौध हो जाएगी अगर इसका फीट गहरी जो है वो खुदाई करके उसकी खोखला इसको किया है, तैयार कर दिया, तैयार किया हुआ है, खाद डाल दी। ठीक है। अभी बीज छिड़कूंगा। अब बीज छिड़क के फिर पानी का क्या तरीका रहेगा? पानी का देखिए, तरीका है, एक तो जी आपने झारे से मतलब झारो है पानी को, हाँ। बीच आप आराम से दे दियो। अब आप बीज छिड़के मिलावांगा, बीज मिला के छोड़ांगा, यानी आप पाइप लगा के साइड में पानी छोड़ना चाहिए और वो धीरे धीरे जड़ों में जाना चाहिए, फुल हो जाए। फुल हो जाना फुल चाहिए। होने के बाद में आप झारा पानी को झारो, अभी झारो आराम से इन्हें 2 दिन 1 दिन 2 दिन फुहारा टाइप हाथ में जो होता है, हाथ वाला, हाथ का झारा, हाथ का जो झारा होता है उससे इसको पानी देना जरूरी है, मतलब महीन पानी जाना चाहिए, वरना ये बीज दब जाएगा। अच्छा, बीज की ऊंचाई क्या रहेगी, मतलब बीज को लगाने का क्या? मतलब आधा इंच सूत ही मान लो, आधा इंच मान लो, आधा इंच हाईएस्ट आधा इंच। उपचार भी करना जरूरी है या जरूरी। क्या क्या करना चाहिए? इसके मैंने एक वो आता है ट्राइकोडर्मा कल्चर, अच्छा, और एक जहाँ मेलाथियान। तो लेकिन हम लोग तो जैविक खेती के जो है पक्षधर हैं। नहीं, अभी भी तो चलेगा। अच्छा, बीज लगाते समय की जरूरत नहीं अब है? नहीं जरूरत है, आप पौध लगाएंगे उस टाइम में इन उपचारित करके बीज पौध ने बाद में आप पौध रोपण करा, तो उस समय क्या करना पड़ेगा? मेलाथियान लेनी पड़ेगी। मेलाथियान। और अगर वो नहीं लगाएं तो? नहीं लगाएंगे तो उसको जड़ गलने का या फफूंदी नीम का वो नहीं लगेगी खल? मेलाथियान का, मेलाथियान। या आपने जैविक में ले ले सकते। हाँ, जैविक में क्या करना पड़ेगा वो? ले लेना जैविक में धनियों हल्दी यहाँ की कई मतलब आइटम है, वह चीज़ों को आप एक घोल बना ले, भी घोल के मैं इन्होंने 10 मिनट डबो के रख दे। अच्छा, और 10 मिनट डबोने के बाद में आप पौध की रोपाई कर दे। हाँ, मतलब मुझे जो भी आप बताएं वो जैविक वाला ही बताएं। गौमूत्र हो गया, गौमूत्र हो गया, नीम हो गया, आक हो गया, धतूरा हो गया, और लहसुन हो गया, हाँ, लाल मिर्च होगी का घोल तैयार करा हुआ है अपने पास। हाँ। और आप पौध तैयार होगी तो और बना अच्छा, इतने दिन मतलब तैयार करने के लिए? तैयार होगा। हाँ, एक ही दिन में हो जाता है? घोल तो तैयार होगा, अब तैयार है, अब आपने फिलहाल तैयार है। अच्छा, आपके पास तैयार, लेकिन आम आदमी करना चाहे तो कितने दिन? आप पौध लगाओगे ना, हाँ, उस टाइम में आप 1 लीटर घोल चाहिएगा। वो कैसे तैयार होगा? तैयार करने का तरीका क्या है? ड्रम के मैं तैयार करना पड़ेगा उसको। 10 लीटर तो गौमूत्र गिर दिया, 10 लीटर गौमूत्र। 10 लीटर गौमूत्र, हाँ, 1 किलो धतूरो, 1 किलो धतूरा, 1 किलो नीम, धतूरे का पंचांग, या 1 किलो आग के 1 किलो नीम का पत्ता, नीम के पत्ते, 200 ग्राम लहसुन, 200 ग्राम लहसुन, 200 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर, 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर। ठीक है। बन मिला के आप उसको पीसना है या सीधा ही डालना है? बस बस सीधा ही कूट के डालना है, गौमूत्र में डालना है, पैक करके छोड़ दो। 7-8 दिन के महीने वो उगट के तैयार हो जाएगा। जैसे दारू वो है जो इनकी जड़ें को महीने। वो जड़ों में कैसे डालना पड़ेगा? जैसे यहाँ से पौध जब निकालेंगे, अब आप पौधशाला में निकाला, मान लिया पौध तैयार हो गई, पौध निकालांगा तो एक बठल के मैंने पानी डाल के भी वो जड़ है की भी कमेंड हो जाना। अच्छा, एक परात में उसमें डाल के और 15 मिनट 15 मिनट भी डबोड़ी रखा, 15 मिनट बाद में काट के आप अपनी गाड़ी में। अच्छा, उस जड़ के मिट्टी लगनी नहीं लगनी कोई ज़रूरत नहीं है? अच्छा, वो उससे उपचारित हो जाएगी, फिर उसकी जड़ में कोई रोग नहीं लगेगा। और उस पौध को 1-1 फीट पे जो ड्रिप पे लगाना है वो लगा देंगे। तो ये हमारी जैविक गोभी तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही जैविक टमाटर होगा, ऐसे सब चीज़ ऐसे ही तैयार होनी है, ऐसे ही तैयार। तो ये घोल, तो इसका मतलब अब मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैविक खेती वालों को, जैविक सब्जी तैयार करने वालों को ये उपचार करना चाहिए और ये घोल भी तैयार करना चाहिए। इसके लिए जो सामान है आपने बताया है, बस।
तीन चार बिग में बीज आए तो अब क्या मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूरी का है लगभग। ये कोई आधा इंच है, कोई 1 इंच है, कोई 1.5 इंच है, इस हिसाब से। देखो सब जगह जो है बीज एक जैसा सा गिरा अभी है। तो मिलाऊंगा और इससे। अच्छा ये मिलेगा। फर्स्ट मिलाऊंगा। हाँ। ये है पौध लगाने का तरीका, जो आप गोभी और टमाटर की पौध लगाते हैं उनका तरीका है। और अब इसको जो है मिलाया जाएगा। इसमें एक ही क्यारी में 2 पौध, एक तो फूल गोभी का और एक पत्ता गोभी का जी क्यारी बनाना है। और अगर बरसात से पानी से भर जाए तो इसकी तरफ एक तरफ नाली निकाल के पानी को बाहर निकालना है। जहाँ थोड़ी खाली रह गई वहाँ पर थोड़ा बीज जो है और ज़्यादा डालने का है। वो 1 महीने में तैयार होगी और 1 महीने के बाद में फल आएगा 2 महीने बाद में, यानी 3 महीने की कुल प्रोसेस है। अभी का डाला हुआ बीज 3 महीने बाद में फल देगा। तो अभी जो जैसे 1 सितंबर के आसपास मान नवंबर लास्ट में फल आ जाएगा इसका। 1 महीने बाद में पौध लगानी है, यानी 30 सितंबर के आसपास पौध तैयार हो जाएगी। तो 1 महीने का पूरा ध्यान रखना है। ये बीज डालकर उसको इस प्रकार तैयार करना है। जो दवाई घर पे बनाएंगे अंग्रेजी में मेलाथियन काम में लेते हैं। और ये अब इसको दंताली से बराबर करके छोड़ना। पौध लगाना भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीका है। आप जो गोभी खाते हैं, जो टमाटर खाते हैं, टमाटर तैयार हो गया। अभी पिछले 1 महीने से सारे किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी की होगी तो फिर लगेगा कैसे। तो ये परेशानी जो है इसका एक तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। कोकोपीट में भी तैयार करने का और ये भी आपको तैयार करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो हर चीज़ की एक व्यवस्था जो है वो होनी ज़रूरी है। तो ये पूरा जी रेडी है। एकदम रेडी। तो अब इसका क्या ख्याल रखना है, पानी कैसे देना है? इसमें पानी देना है, अभी देना है। अभी अगर आपने लाइट है तो अभी दे देंगे। बाद में कब देना है, जैसे उगती समय? 2-3 दिन बाद में देना है। अच्छा अब एक बार देने के बाद 3 दिन के बाद में 3 दिन बाद। तो इतने में चिड़िया विड़िया चुगने का और वो डर जी। तो ये पौध तैयार हो जाएगी। फिर उगने के बाद में पानी कब कब देना है? अब 3 दिन बाद में आप पानी देंगे। उस टाइम में अगले पानी के बाद उग गया होगी। 3 दिन के बाद के अगले पानी में उग जाएगी। और फिर उसके बाद में पानी फिर भी के बाद में और 2-3 दिन बाद में पानी देना है। अच्छा 2-3 दिन जमीन से पूरी बाहर निकल जाएगी। हाँ उसके बाद पानी, उसके बाद देना है। अच्छा उस समय निकलते समय नहीं देना है। ठीक है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। और पौध इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे। मूल सिंह जी आप इसी प्रकार हमारे किसानों को बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो अब ये हमारी जो है क्यारी तैयार है। अब इसमें आप बीज कैसे डालेंगे वो आप बता दीजिए जी। बस 3-4 बिग में बीज आए तो ये आपके हाथों से जो बीज गिर रहा है ये लगभग क्या मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूरी का है लगभग। ये कोई आधा इंच है, कोई 1 इंच है, कोई 1.5 इंच है, इस हिसाब से। देखो सब जगह जो है बीज एक जैसा सा गिरा अभी है। तो मिलाऊंगा और इससे। अच्छा ये मिलेगा। फर्स्ट मिलाऊंगा। हाँ। ये है पौध लगाने का तरीका, जो आप गोभी और टमाटर की पौध लगाते हैं उनका तरीका है। और अब इसको जो है मिलाया जाएगा। इसमें एक ही क्यारी में 2 पौध, एक तो फूल गोभी का
और एक पत्ता गोभी का। जी, क्यारी का तरीका आप देख लो, चारों तरफ मेड़ है, पानी से इसको भरना है, और अगर बरसात से पानी से भर जाए तो इसकी तरफ एक तरफ नाली निकाल के पानी को बाहर निकालना है। जहाँ थोड़ी खाली रह गई वहाँ पर थोड़ा बीज जो है और ज़्यादा डालने का है। ये सारी जो टेक्निक है ये जब आप सब्जी लगाते हैं तब के लिए है। अभी जो पौध लगेगी वो 1 महीने में तैयार होगी, और 1 महीने के बाद में फल आएगा 2 महीने बाद में, यानी 3 महीने की कुल प्रोसेस है। अभी का डाला हुआ बीज 3 महीने बाद में फल देगा। तो अभी जो जैसे 1 सितंबर के आसपास मानते हैं हम, तो लगभग आप मानिए अक्टूबर नवंबर, यानी नवंबर लास्ट में ये पौध लगानी पड़ेगी। जी, 35-40 दिन को टाइम लीजिएगा। नवंबर लास्ट में फल आ जाएगा इसका। 1 महीने बाद में पौध लगानी है, यानी 30 सितंबर के आसपास पौध तैयार हो जाएगी। तो 1 महीने का पूरा ध्यान रखना है। ये बीज डालकर उसको इस प्रकार तैयार करना है। हम लोग जो भी सब्जी की बात करें वो जैविक सब्जी की ही बात कर रहे हैं, और जैविक का ही करेंगे। दवाई का नाम हालांकि मूल सिंह जी ने बताया है, लेकिन वो नाम बस नाम है, उसको यूज़ नहीं करना है। जो दवाई घर पे बनाएंगे, अंग्रेजी में मेलाथियन काम में लेते हैं। और ये अब इसको दंताली से बराबर करके छोड़ना। पौध लगाना भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीका है। आप जो गोभी खाते हैं, जो टमाटर खाते हैं, ऐसा आसान नहीं है कि गोभी टमाटर आपने बीज डाला और गोभी टमाटर तैयार हो गया। अभी पिछले 1 महीने से सारे किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से पौधे तैयार नहीं हो रही हैं, और पौध तैयार नहीं होगी तो फिर लगेगा कैसे। तो ये परेशानी जो है, इसका एक तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, कोकोपीट में भी तैयार करने का, और ये भी आपको तैयार करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो हर चीज़ की एक व्यवस्था जो है वो होनी ज़रूरी है। ये पूरा जी रेडी है एकदम रेडी। तो अब इसका क्या ख्याल रखना है, पानी कैसे देना है? इसमें पानी देना है, अभी देना है। अभी अगर आपने लाइट है तो अभी दे देंगे। अच्छा, अभी पानी दे देंगे, और फिर उसके बाद में जैसे बाद में कब देना है, जैसे उगती समय 2-3 दिन बाद में देना है। अच्छा, अब एक बार देने के बाद 3 देने के बाद में 3 दिन बाद। तो इतने में चिड़िया विड़िया चुगने का और वो डर नहीं चुकी, चिड़िया विड़िया क्यों चुकी, इसके मैंने आपा कोई हरा पर्दा लगा देंगे। जी, तो ये पौध तैयार हो जाएगी। फिर उगने के बाद में पानी कब देना है? अब 3 दिन बाद में आप पानी देंगे। उस टाइम में अगले पानी के बाद उग जाओगी। 3 दिन के बाद अगले पानी में उग जाएगी, और फिर उसके बाद में पानी फिर भी के बाद में और 2-3 दिन बाद में पानी देना है। अच्छा, 2-3 दिन जमीन से पूरी बाहर निकल जाएगी। हाँ, उसके बाद पानी, उसके बाद देना है। जमीन में निकलते पानी दे देना, फिर दब जाएगी। अच्छा, उस समय निकलते समय नहीं देना है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, और पौध इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे। मूल सिंह जी, आप इसी प्रकार हमारे किसानों को बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैविक खेती तैयार करनी है तो उसमें मेहनत करनी है। जी, मेहनत होगी। जी जी जी, धन्यवाद। दिल्ली How many days you spend? ये आपने मिट्टी क्यों डाली है इस पे? इसमें कोई बीज का दाना जो उगाड़ा है उसको ढका जाएगा। ऊपर जो बीज रह जाता है वो ढका है, उसको ढक दिया है। पूरी धोने में दिक्कत नहीं रहेगी। यानी बीज अगर ऊपर रहेगा तो वो उगेगा नहीं। हाँ, वो तो ऊपर वाली वो ऊपर सूख जाएगी। सूखने से वो अंकुरित नहीं होगा। अभी इसमें आप बीज गिरा